हेलो माय डियर लियो, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। लियो, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन की करंटली राइट नाउ में फीलिंग्स क्या है। लियो, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो सही नहीं है, एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ये जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो लियो, रीडिंग को स्टार्ट करूँगी मैं बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन जब भी आपको याद करते हैं तो उनका मूड सबसे पहले कैसा होता है। जैसे ही आपको याद करते हैं, पहला उनके माइंड में क्या थॉट आता है या क्या एक्सप्रेशन आते हैं। एक्साइटेड, ओके। सो आपको जब भी याद करते हैं तो पर्सन बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हैप्पीनेस आ जाती है उनको। वो जो बोरिंग वाली लाइफ चल रही होती है उसमें एकदम आपको याद करके ऐसे चिल हो जाते हैं, और पास्ट की एनर्जीज़ को अगर याद करते हैं तो बड़ा ही उनको अच्छा लगता है कि हाँ, पास्ट बड़ा फ्रेश था इनका, और बड़ी फ्रेश फ्रेश सी एनर्जीज़ इनके पास हैं, बड़ी ही रोमांटिक एनर्जीज़ कह सकते हो, या बड़ा ही एक्साइटमेंट वाली एनर्जीज़ जो हैं हैं इनके पास, और इनको देख कर बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ आपको लेकर। लियोज, द डेथ, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत अच्छी एनर्जी पहली आई है कि डेथ की एनर्जी है, जो कि नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, और थर्ड पार्टी सिनेरियो है। यहाँ पर एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, वो साइकिल एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे ये कार्मिक है, चाहे ये कोई भी है, ये पर्सन की एनर्जी में कुछ भी प्रॉब्लम है और इनके साथ में सराउंडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये पर्सन की लाइफ से एंडिंग पीरियड मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही पास है। पर्सन इस रिश्ते पे गिव अप नहीं कर रहा है। बेशक स्लो है, बेशक उसको टाइम लगेगा, बेशक उसको लगता है कि चीज़ें अभी फेवरेबल नहीं हैं, बट वो पर्सन गिव अप नहीं कर रहा है। दे आर रेडी, वो रेडी हैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, वो रेडी हैं इस रिश्ते पे एक्शन लेने के लिए, वो रेडी हैं इस रिश्ते को एक चांस देने के लिए। मैं बड़ा ही प्लान मोड पे आपके पर्सन को देख रही हूँ, आपके पर्सन प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी सिनेरियो में बहुत बार सॉरी, बहुत बार इनिशिएट्स ले चुके हैं, एंड राइट नाउ दे आर ऑन ढीठ पना। वो कहीं ना कहीं ज़िद्दी बने हुए हैं कि अब वो चांस नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से वो इसी रिश्ते पे स्टक थे और इसी रिश्ते की वजह से उन्होंने बहुत सारा कुछ खोया है। ठीक है, उन्हें बिट्रेयल फील हो रहा है थर्ड पार्टी में रहकर, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है कि कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है या दे रही है, एंड वो रोज़ हर दूसरे दिन जो है रंग बदल रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी रंग बदल रही है। ओके, पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पर्सन आपको देखकर जेलस भी है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, चेज़ नहीं कर रहे हो, शांति बनाए हुए हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो, अपने मेंटल स्टेट पे काम कर रहे हो, तो पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। उसको लग रहा है कि यार इसने तो चेज़ करना बंद कर दिया, ये पर्सन तो मेरे से बात करना बंद कर दिया, ये पर्सन तो मुझे दिखता है तो खुश दिखता है, कैसा हो सकता है ऐसा। तो पर्सन रिकन्सिलेशन चाह रहा है, उस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाह रहा है, बट ये चीज़ें उसको रोकती हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे। आप क्या उसको, जो उसने चीट किया है, वो जो उसने नाइट ऑफ वॉन्ड्स में रहकर इन एंड आउट किया है, क्या उस पर आप ट्रस्ट करोगे। अब उसको लगता है कभी कभी कि वो आपके लिए कैपेबल नहीं है, उनको डाउट आता है अपने ऊपर। अरे वाह, क्वीन ऑफ कप के लिए किंग ऑफ कप एंड सिक्स ऑफ कप्स। वाओ लियोज, आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं लियोज, एंड डेफिनेटली वो आपको बहुत एडमायर भी करते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप उनके सोल कनेक्शन हो एंड सोल मेट हो, एंड आप जो भी कहो इसमें। एंड यहाँ पर पर्सन को ये लगता है कि जब भी वो आपके साथ होते हैं तो वो हील होते हैं, एंड सिक्स सिक्स की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं बैलेंस्ड फील करते हैं अपनी लाइफ में, कितना भी कुछ भी चल रहा हो, बट जब भी आपकी मेमोरीज को, मैंने बोला ना, जब भी आपको याद करते हैं तो एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, एक अलग ही लेवल का वो जो है हीलिंग प्रोसेस जो है अपनी बॉडी में जैसे वो महसूस करते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है ऐसा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को लगता है कि उनको आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहिए लाइफ में, एंड आपके दिए हुए कोई गिफ्ट्स हैं, कोई फोटोग्राफ्स हैं, कुछ मेमोरीज हैं, उनको बहुत प्यार से इन्होंने रखा हुआ है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आपने कोई चेन या कोई ब्रेसलेट इनको दिया था, जो आज भी बड़े प्यार से ये पहनते हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए टी शर्ट हो सकती है, आपने कोई रेड कलर की टी शर्ट दी थी, रेड या पिंक में, ऑरेंज हो सकता है, डार्क डार्क येलो हो सकता है, कोई शर्ट दी थी ब्लू में, या फिर हाँ ब्लू कलर ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके पर्सन के लियोज़।
आई एम नॉट कमिंग बैक, यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, वाई दे आर नॉट कमिंग बैक, क्या बात है भाई, क्या हुआ है भाई, क्यों नहीं आना वापस, क्या हुआ। ओह ये देखो, ये आ रहे हैं वापस, ये मैंने बोला था ना आपको यहाँ पर कि ये आना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप एक्सेप्ट करोगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इनको अगर रिजेक्शन से जो वो डर लगता है ना कि यार ये तो मेरा पर्सन तो मुझे रिजेक्ट कर देगा, मेरी जो एक इमेज बनी हुई है इसके आगे वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी, तो मैं क्या करूँ, तो वो उसी वजह से बोल रहे हैं आई एम नॉट कमिंग बैक। एंड आ भी रहे हैं, फिर आई एम नॉट कमिंग बैक भी बोलना है। ये इन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, इन्होंने शायद आपको पहले कहा होगा मैं वापस नहीं आऊँगा, उस थॉट प्रोसेस से ये पर्सन बाहर निकल रहा है, ठीक है। आई विश यू टॉक टू मी, ये पर्सन चाहता है कि आप इससे बात करें। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, कहीं ना कहीं आपसे इनको नेगेटिव वाइब्स मिलने लगी हैं। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, ओके ठीक है। यस, नेगेटिव वाइब्स तो मिलेंगी, जब आप दूर हो जाओगे, किसी को आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आएंगी, तो जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आप दूसरे पे थोप दो, और जब दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम देके चले जाओ तब तो आपकी खुद की विश थी कि अरे मैंने तो कभी कमिटमेंट दी ही नहीं थी, या मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं था ऐसा। वाई यू आर नॉट वॉन्ट टू फेस, फेस कैसे करेगा पर्सन आपको, कैसे कर सकता है फेस, बोल के कुछ ना कुछ आपको ही गया है गलत, एंड अब ये रो भी रहा है, परेशान भी खुद ही है, एंड देन फेस नहीं करूँगा मैं आपको, क्यों भाई। चलो देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। कलेक्टिव पर्सन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि पर्सन किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा है, डेथ वाली एनर्जी जो है यहाँ पर, उस वजह से उसको जो भी लगता है उसको लगता है कि हर कोई इनके लिए जो है, देखो डेथ की एनर्जी फिर से आई है कि इनके लिए जो भी इनके साथ है इनको धोखा ही देगा, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए थोड़ा नेगेटिव वाइब्स में है, ओके। और किसी किसी के लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस में भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर कार्ड जो देखा है बीच में 5 ऑफ सॉर्ड्स का, इसमें देखो कि ये क्रो बैठा हुआ है सिर पे, एंड इसी के साथ आया था 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ये देखो ये आया था। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड आया था, ये कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है कि इनके आसपास के लोग इनको बड़ा बोलते हैं, कुछ समझाते हैं इन्हें, और ये उसी वजह से उसी पैटर्न में चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन जो है सेकंड चांस लेने की कोशिश करेगा, जजमेंट के कार्ड के साथ पर्सन आपको और अपनी स्थिति को जज भी कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं डेथ की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि पर्सन डेफिनेटली जो भी लोगों के इन्फ्लुएंस है वो खत्म करेंगे, अपने आप एक फैसला लेंगे, एंड वो फैसला बहुत अच्छे दूर तक जा रहा है, वो फैसला एस ऑफ पेंटिकल तक जा रहा है। ये पर्सन आपको और अपने रिश्ते को बैलेंस करने के लिए एक कमिटमेंट आपको देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ये कुछ टाइम ज़रूर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लगभग 2 मंथ्स की बात कर रही हूँ, बट यहाँ पर पर्सन आपको जो है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, वो जो अवेकनिंग चल रही है, उस पीरियड से उसको निकलने दो, अगर वो ऐसे ही आएगा ना तो फिर वापस चला जाएगा, इसलिए उस पीरियड से उसको निकलने दो, एंड देन दे विल डेफिनेटली सेंड यू अ कमिटमेंट और दे विल कम। अच्छा, यहाँ पर सेंड लव की एनर्जी ये भी है कि हो सकता है ये चीज़ें आप बोल रहे हो, क्योंकि वाइस वर्सा यहाँ पे कार्ड्स आ जाते हैं, तो ये हो सकता है आई गेट नेगेटिव वाइज फ्रॉम यू, आपकी तरफ से मैसेज है, या ये आप चाहते हो आई नेवर वांट टू सी योर फेस, आपने बोला हो, तो वही चीज़ें वो हेट एनर्जी उनके पास जा रही है, एंड देन फिर वो आपको हेट एनर्जीज ही वापस में भेजेंगे, इसलिए एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको लव सेंड करना है। मैं बार बार बोलती हूँ अपनी रीडिंग में कि पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को देखा करो, और पॉजिटिव माइंड से ही जो है अपने पार्टनर को याद किया करो। सो दैट्स ऑल लियोज, यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि अपने आपके पार्टनर को आपने सिर्फ लव वाली वाइब्स भेजनी है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।